हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सदिश विश्लेषण क्लास 11 फिजिक्स का। दोस्तों लेक्चर नंबर 2 में दोस्तों लेक्चर नंबर 1 में हमने सीख लिया सदिश एवं अदिश क्या होते हैं, सदिशों के कितने प्रकार होते हैं एवं सदिशों का निरूपण उन्हें लिखा कैसे जाता है। इन सभी चीजों को सीखने के बाद आज हम दोस्तों पढ़ने वाले इस वीडियो में सदिशों के योग संबंधी जो भी नियम है, पहला त्रिभुज संबंधी नियम, दूसरा का समांतर चतुर्भुज का नियम दोस्तों सदिश योग का, इन दोनों नियम को दोस्तों आज के इस वीडियो में अच्छे से समझा जाएगा। और साथ ही साथ जो आपके बुक में है सदिशों का परिणामी, दो सदिशों का योग जब होता है तो उस योग का परिणाम r बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा अंडर रूट में। और ये कैसे निकल कर आता है दोस्तों, ये हम आपको इस वीडियो में डेरिवेशन के साथ समझाएंगे। और जो सदिशों का परिणामी होता है उसका जो एंगल बनता है, त्रिभुज संबंधी नियम में भी आप परिणामी का जो एंगल बनता है एवं समांतर चतुर्भुज नियम में भी वही एंगल बनता है, तो वही एंगल जो होता है उसे फाई बोलते हैं। और tan फाई बराबर क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कॉस थीटा, ये कैसे निकल कर आता है, जहां पर P एवं Q क्या होते हैं दोस्तों, दो सदिश होते हैं और उनका ही परिणामी क्या होता है, R होता है, उनका योग होता है। ये सब दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर आपको अभी तक नहीं आता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके इस वीडियो के बाद ये सभी आपके लिए बहुत ही सिंपल, बहुत आसान हो जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, सदिश विश्लेषण के बारे में बेसिक चीजें सब कुछ हमने बताया है, तो लेक्चर नंबर 1 जाकर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और चलिए आप वेट नहीं करते, अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को आज क्लियर कर देते हैं। दोस्तों सदिश योग संबंधी नियम में सबसे पहला नियम होता है सदिश योग का त्रिभुज संबंधी नियम। क्या होता है त्रिभुज संबंधी नियम, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सदिशों का जो व्यवस्था होगा वह एक त्रिभुज की तरह होगा। तो नियम दोस्तों दो है नियम, पहला सदिश योग का है, दूसरा समांतर चतुर्भुज का संबंधी नियम है। इन दोनों नियम में दोस्तों यही बताया गया है कि अगर एक या एक से अधिक सदिश जब कार्य करें, परिणामी कैसे निकाला जाता है, उसका परिणामी एवं उसकी दिशा कैसे हम निर्धारित करेंगे। तो इस त्रिभुज नियम में यही कहा गया है कि अगर दो सदिश के परिमाण एवं दिशा एक त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित किए जा सके तो उनका परिणामी यानी कि उसका योग सदिश क्या होगा, परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में निरूपित होता है। इसको मतलब समझते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। कोई भी दो सदिश है, मान लीजिए ये एक सदिश मान लीजिए हमने लिया P एवं एक सदिश हमने ले लिया Q। ये दो सदिश दोस्तों किस तरह होने चाहिए, त्रिभुज के दो क्रमागत भुजा की तरह। क्रमागत का मतलब ये है कि एक सदिश अगर यहाँ पर यहाँ पर एक सदिश है P, तो दूसरा का सदिश इसी के बाद होना चाहिए, यानी कि इसी से स्टार्टिंग दूसरा की सदिश की होनी चाहिए, ये दूसरा सदिश Q। तो ये दो क्रमागत हमने सदिश लिख दिया। और ये दो क्रमागत कैसे है दोस्तों, त्रिभुज के दो भुजाओं की तरह है, जैसा कि पहला भुजा इस तरह है, दूसरा का भुजा इस तरह दिख रहा है। तो इन दोनों सदिशों का दोस्तों जो योग होगा, इन दोनों का जो प्रभावी होगा या परिणामी कह सकते हैं, दोनों का परिणामी या योग सदिश होगा, वह दोस्तों परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में निरूपित होता है। त्रिभुज का तीसरी भुजा कैसा होगा दोस्तों, ये दो भुजा हो गई, तो तीसरी भुजा या क्या होगी, ये होगी तीसरी भुजा हमारी, ये होगी इस तरह। ओके, तो लेकिन कहा गया है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में निरूपित होता है जो परिमाणी होता है, इसका योग इन दोनों का, वह त्रिभुज के तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में निरूपित होता है। यानी कि अगर तीसरी भुजा स्टार्ट यहां से होकर वापस एंड यहां तक होगी तो ये इस तरह नहीं होगा, इसका विपरीत होगा। यानी कि अब जो एंड होगा वो यहाँ पे होगा और जो स्टार्टिंग होगा दोस्तों वह हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी यहां से। ओके, कुछ संबंधी नियम क्या है कि अगर दो सदिश क्रमागत हो, यानी कि एक सदिश इस तरह गया, इसी के बाद दूसरा का सदिश स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक इस तरह हो गया, तो जो इन दोनों का परिमाणी होगा वो क्या होगा, त्रिभुज की तीसरी भुजा ऐसी होगी, लेकिन ऐसे नहीं, त्रिभुज की तीसरी भुजा को विपरीत क्रम में, यानी कि इसे उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब ये है कि जो एंडिंग पॉइंट है तीसरे का वह स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट बन जाएगा, यानी इस तरह ना होकर हमारा इस तरह हो जाएगा। और यही क्या होगा यही दोस्तों क्या होगा, इन दोनों का परिणाम होगा, जो इसकी दिशा होगी दोस्तों में, ना पूर्व दिशा में, ना दक्षिण में, ना कि पश्चिम में। तो यहाँ पर इस सदिश की दिशा हम यहाँ पर कोई एंगल बताकर बताते हैं, यानी कि ये जो सदिश है हमारा परिमाण सदिश R, उसकी दिशा क्या है, फाई कोण पर ये सदिश हमारा कार्य कर रहा है और सदिश का परिमाण क्या है, ये R है। इस परिमाण का जो वैल्यू होता है वो इन दोनों सदिश के वर्ग का योग प्लस 2pq cos थीटा होता है अंडर रूट लेकर।
और जो दिशा हम बताते हैं किसी फाई कोण पर, वो फाई कोण का जो टेंजेंट आप लेंगे, टेन फाई लेंगे, तो वो क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा होता है। और इन दोनों का डेरिवेशन दोस्तों अभी हम करेंगे, पहले दोनों नियम को समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है इनका डेरिवेशन करना। सेम दोस्तों इसी तरह है हमारा दूसरे का सदिश योग का समांतर चतुर्भुज संबंधी नियम। इसमें क्या कहा है कि अगर समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाएं द्वारा अगर दो सदिश को व्यक्त किया जाता है, यहां पर दोस्तों दो सदिश को त्रिभुज के दो क्रमागत भुजा द्वारा निरूपित किया जा रहा था, लेकिन यहां पर दोस्तों सदिश के दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है। तो उनका जो फिर क्या लास्ट में तो हमें परिमाण ही निकालना है, दोनों सदिश का नेट निकालना है। तो उन दोनों सदिशों का नेट या परिणामी सदिश क्या होगा, जिसे योग सदिश भी कहते हैं, वह दोस्तों उस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होता है जो दोनों सदिश के प्रक्षेपेज बिंदु से गुजरता है। समझिए, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है परिमाण को, और यहाँ पर त्रिभुज की तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में निरूपित किया जाता है परिमाण को। लेकिन यहाँ पर सदिश समांतर चतुर्भुज नियम में सदिशों के दो सदिशों के परिमाण को या नेट को क्या किया जाता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाता है। और ये विकर्ण कहां पर होता है, उन दो सदिशों के प्रच्छेद बिंदु यानी बीच में जो बिंदु है उसी के प्रच्छेद बिंदु से विकर्ण की तरह समांतर चतुर्भुज के गुजरता है। अब समांतर चतुर्भुज तो आपको पता है इस तरह हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज का दो भुजा हम ले लेते हैं, ये एक भुजा है और इस एक भुजा है, और यहाँ पर एक भुजा है, और इस दोनों दो भुजा हो गई, और इन दोनों भुजा को दो सदिश के रूप में व्यक्त कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए ये जो समांतर चतुर्भुज का भुजा है ये हमारा पी सदिश है, और सदिश हमारा इस तरह बनता है, तो इस तरह हमने कर दिया है। और दूसरा का हमारा जो भुजा है ये इस तरह, ये हम इसे सदिश की तरह बना देते हैं, और ये जो सदिश है हमारा क्यू सदिश है, ये दो सदिश हो गए। तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के दो भुजा द्वारा हमने व्यक्त कर दिया। तो इन दोनों का जो नेट होगा या परिणामी होगा दोस्तों, वह क्या करेगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। समांतर चतुर्भुज अगर हम पूरा तैयार करेंगे, यहाँ पर इमेजिनरी यहाँ पर डॉट समांतर चतुर्भुज पूरा रेडी कर देते हैं, तो इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण द्वारा ही इनका जो नेट होगा, और विकर्ण तो इस तरह होता है, इसे स्ट्रेट थोड़ा करेंगे तो इस तरह आपका विकर्ण होगा। और यही क्या होगा दोस्तों, इस स्थिति में परिणामी होगा, दोनों सदिशों का परिणामी होगा हमारे यही। और जिस एंगल पर ये जाएगा वो उसकी दिशा बता देगी। ये मान लेते हैं एंगल हमारा फाई है। और जैसा कि यहाँ पर क्या गया है कि ये जो परिणामी होता है दोस्तों, जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित हो रहा है, वह दोनों सदिशों के प्रच्छेद बिंदु से गुजरता है। हाँ, गुजर रहा है, दोनों सदिश के बिल्कुल प्रच्छेद बिंदु से हमारा ये परिणामी आर गुजर रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, समांतर चतुर्भुज नियम में भी जो परिणामी है वह क्या है, अगर देखें एक नजरिए से तो ये क्या है, एक दो तीन, ये तीन चतुर्भुज, ये त्रिभुज की तीन भुजा है, जहां पर ये जो अगर तीसरी भुजा को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो तीसरी भुजा है वो हमारी पी सदिश के बराबर है। कैसे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा दोस्तों बराबर होती है। आपको पता है ये प्रॉपर्टी होती है समांतर चतुर्भुज की, यानी कि अगर ये पी सदिश है तो सामने वाला जो भी होगा वो भी पी सदिश होगा। तो इस तरह पी एवं क्यू सदिश का परिणाम अगर त्रिभुज की तरह ये होते हैं, तो उनका जो परिणामी होता है वह त्रिभुज संबंधी नियम में हमने क्या पढ़ा था कि दो सदिश क्या है, त्रिभुज के दो भुजा के तरह क्या है, क्रमागत है। यानी कि इस तरह एक सदिश ये है तो इसके बाद जस्ट दूसरा का सदिश हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा, और जो तीसरा का भुजा होगा त्रिभुज का वह विपरीत क्रम में होगा। यानी कि अगर इसका सही क्रम होगा इस तरह हमारा, तो विपरीत यानी कि इसका उल्टा होगा। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा इधर होगा और एंडिंग पॉइंट हमारा इधर होगा, जो कि हमारा है। समांतर चतुर्भुज नियम एवं सदिश त्रिभुज संबंधी नियम दोनों में दोस्तों हमें क्या जो मिलेगा परिणामी आर, वह बिल्कुल समान ही होगा। यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2 कॉस प्लस का 2 पी क्यू कॉस थीटा, एंड जो टेन, अगर टेन का इसका जो हम निकालेंगे टेन फाई टेंजेट करेंगे तो हमारा जो होगा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। यही हमारा दोनों जगहों पे दोस्तों अगर हम डेरिवेशन करेंगे इस परिणामी आर का तो समान ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक तरह से हम अगर हम आर निकालेंगे तो इस तरह ये त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर भी सदिश का त्रिभुज संबंधी योग नियम में भी इस तरह त्रिभुज का ही निर्माण हो रहा है।
अब दोस्तों चलिए हम परिणामी आर एवं जो है हमारा फाई कोण उसका टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है उसका हम डेरिवेशन करते हैं। दोनों में अगर आप डेरिवेशन करेंगे समांतर चतुर्भुज संबंधी नियम में जो हमारा बन रहा था उसमें, और जो त्रिभुज संबंधी नियम है उसमें अगर आप दोनों में डेरिवेशन करेंगे तो दोनों में आपने देखा कि दोनों का जो आकार है एक तरह से समान है। दोनों में ही क्या है, त्रिभुज नजर आ रहे हैं, और दोनों त्रिभुजों में अगर हम आर निकालने की कोशिश करेंगे जिस तरह से हम बताएंगे त्रिभुज संबंधी नियम में निकालने का फॉर्मूला, उसी तरह सेम दोस्तों आपका समांतर चतुर्भुज नियम में भी आप इस तरह कर डेरिवेशन निकाल सकते हैं। दोनों में सेम ही है, तो अगर आप एक का सीख लेंगे तो दूसरा का भी आप निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, समान ही है, दोनों में त्रिभुज ही दिख रहा है। तो त्रिभुज संबंधी नियम में क्या था, हमारे एक सदिश इस तरह था और दूसर का सदिश हमारा यहाँ पर था। दो सदिश हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए थे, ये P था और ये हमारा Q सदिश था, और जो इसका परिणामी था त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित था, लेकिन एंडिंग पॉइंट था यहाँ पर इस तरह छोर इसका वो स्टार्ट में आ गया था, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था पॉइंट वो यहाँ पर आ गया था। ओके, तो ये हमने तीसरी भुजा कर दी और यही क्या था, हमारा परिणामी R था। तो यही हमें R क्या है दोस्तों निकालना है, जो परिणामी R है वह क्या है, और ये जो एंगल बना रहा है फाई, और ये जो एंगल फाई है वो क्या है, यही तो हमें निकालना है। तो दोस्तों इसे निकालने के लिए यहाँ पर एक हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर आप इस तरह डॉट डॉट कर कर यहाँ पर इस बिंदु पर मिला देंगे, ये जो बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु का नाम देते हैं, मान लीजिए ये ए है, बी है, ये पॉइंट हमारा सी है, ये हमारा डी पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बी से डी तक इस तरह एक लाइन खींचते हैं और सी से आगे हम लाइन बढ़ाते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया जो कि 90 डिग्री एंगल है। और यहाँ पर जो ये कोण मान लेते हैं दोस्तों, ये कोण हमारा क्या है, थीटा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज का इस तरह निर्माण करना है। समकोण त्रिभुज बन गया तो हम यहाँ पर अब क्या लगा सकते हैं, साइन थीटा लगा सकते हैं, कॉस थीटा लगा सकते हैं, और थीटा हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, थीटा है। बस ये आपने कर लिया, बस अब यहाँ पर साइन थीटा लगा दीजिए और कॉस थीटा लगा दीजिए। अब साइन थीटा कॉस थीटा हमारा किसके बराबर होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, यानी कि थीटा के सामने जो है ये लंब है, लंब हमारा क्या है, बी एवं डी, बी डी है हमारा लंब बटे कड़, कड़ हमारा क्या है दोस्तों, कड़ ये है, ये हमारा कड़ है, कड़ हमारा क्या है, बी एवं सी है, तो बटे कड़ बी सी हमने लिख दिया। ओके, इसको आगे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी सी का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी साइन थीटा बराबर आपको क्या मिल जाएगा, बी डी मिल जाएगा। और यहीं से दोस्तों आपको क्या मिलेगा, क्यू साइन थीटा बराबर बी डी मिलेगा। कैसे, देखिए जो बी सी का मान है वो हमारा क्यू सदिश के बराबर है ना, ये जो BC हमने है खींचा है, ये BC क्या है, हमारा Q सदिश है, तो BC की जगह हम सिंपली Q लिख सकते हैं। तो हमें एक क्या मिला कि Q साइन थीटा बराबर क्या है, BD है हमारा। अब हम यहीं पर क्या लगाएंगे, cos थीटा लगाएंगे। cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा आधार बटे कड़ होता है, तो यहाँ पर आधार क्या है हमारा, ये है C एवं D, CD हमारी लंबाई क्या है, आधार है, तो आधार हम लिखेंगे C एवं D, बटे में जो कड़ है, कड़ तो हमारा वही है BC। ओके, तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा BC cos थीटा बराबर CD। अब देखिए BC हमें दोबारा दिखा, तो BC हमारा Q सदिश के बराबर है, तो Q सदिश सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा इसका करेंगे तो CD के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हमें और मिल गया, साइन थीटा cos थीटा लगाने के बाद ये परिणाम मिला। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लास्ट में दोस्तों आपको एक काम और करना है, साइन थीटा cos थीटा लगाने के बाद इस छोटे वाले त्रिभुज में आपको क्या कर देना है, पूरे त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। अब ये हम क्यों लगा रहे हैं, आपको पता है, हमें ये परिणामी R चाहिए। अब ये परिणामी R क्या है, अगर आप एक दृष्टि से देखिए बड़े वाले त्रिभुज का क्या है, कड़ है, तो कड़ एवं जो इसकी अलग दो भुजाएं होती हैं इनमें संबंध होता है, वो संबंध क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कड़ का स्क्वायर, कड़ हमारा क्या है R, इसका स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। आधार हमारा क्या है, इस बड़े वाले पूरे त्रिभुज ए बी डी में आधार हमारा क्या है, ए से डी तक की लंबाई है, तो आधार ए डी का स्क्वायर प्लस और जो लंब हमारा क्या है, बी एवं डी, बी डी का वर्ग, यही हमारा क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय होगा। ये जब आप लगा देंगे तो समझ लीजिए थोड़ा सा फर्क आपको और करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, तो आपको आर का परिणामी का मान मिल जाएगा। तो सिंपली आर स्क्वायर बराबर ए डी। अब देखिए हमें ए डी का मान नहीं पता है कि ए डी क्या है हमारा, हमें पता है कि AC हमारा क्या है, P वाला सदिश है, और जो हमारा CD क्या है, ये है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे AD को दो भाग में तोड़ नहीं सकते कि AC प्लस CD। जी हाँ, यही काम करेंगे। AD सिंपली क्या हो जाएगा, AC प्लस CD के सम के बराबर होगा, प्लस BD तो हमें पता है B एवं D, BD हमने यहाँ पर निकाला है ना समीकरण से, Q साइन थीटा, तो यही हम रख देंगे इसका मान
क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। ये जो मान हमने अभी भी निकाला वही मान हम यहाँ पर रख दे रहे। बाकी एडी को हमने दो भाग में तोड़ लिया है क्योंकि उसका ही मान हमें पता है दो भागों का। ओके, तो एसी का मान हमारा क्या है, पी सदिश है, तो यहाँ पर एसी की जगह आप पी रखेंगे प्लस सी डी का मान हमारा क्यू है, क्यू कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू कॉस थीटा। ओके, प्लस में क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा दोनों का वर्ग, क्यू का वर्ग एवं साइन थीटा का वर्ग करेंगे, यही हो जाएगा। ओके, और बाकी इसका जो हमारे स्क्वायर है चल ही रहा है एडी का वर्ग यानी एसी प्लस सी डी का स्क्वायर, और एसी का मान रखा पी, सी डी का मान रखा क्यू कॉस थीटा, इसका वर्ग। ओके, बस इन दोनों का हो गया काम। अब इसका वर्ग आप खोल लीजिए, आर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी, दो चीजें हैं, इसका स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, जो ए प्लस बी इसका स्क्वायर आप देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। तो ए हमारा क्या है, पी है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारा क्या है क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर लिखेंगे क्यू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस के 2ab यानी कि 2a हमारा क्या है पी एवं बी हमारा क्या है क्यू कॉस थीटा, लिखेंगे पी क्यू कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया। ओके, हमें क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसे लिख देते हैं, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर, यहाँ पर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को क्या कर दें एक साथ लिख दें। तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस इसका भी जब हम स्क्वायर होल करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर एवं और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बाकी इसे इसके साथ लिख देंगे प्लस में क्यू स्क्वायर एवं साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि दोनों दिखने में क्या है समान, इसलिए लिखा है। ओके, ताकि हम वहां पर कॉमन कर सकें क्यू स्क्वायर को। ओके, तो 2pq cos थीटा ये हमने इस तरह लिख दिया। आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर, तो p स्क्वायर क्योंकि कर्ण का स्क्वायर ही ना है तो यहाँ पर r का स्क्वायर लिखेंगे प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे। ओके, वही तो करने के लिए हमने क्या किया था, कॉमन लिया था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बस कुछ क्षणों को ही देर है, हमारा निकल कर आ गया है दोस्तों जो परिणामी का वैल्यू है। जी हाँ, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये सिंपली एक के बराबर होता है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह लिखे या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस तरह लिखे, एक ही बात है, दोनों का वैल्यू क्या होगा एक ही होगा। यहाँ पर एक रखेंगे तो सिंपली आपको क्यू ही स्क्वायर मिलेगा, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq जो कॉस थीटा है हमारा ये है इसी तरह, इस तरह हमने लिख दिया तो हमें क्या मिल गया आर स्क्वायर बराबर ये हमें मिल गया। तो सिंपली आर परिणामी क्या होगा अंडर रूट दोस्तों हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होगा। ये हमने परिणामी क्या कर लिया दोस्तों निकाल लिया। अब बचा क्या है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, अब ये फाई निकालना है, फाई यानी कि जो हमें बताएगा किस कोण पर ये जो परिणामी आर हमारा है। ओके, तो ये फाई हम कैसे निकालेंगे, इसका टेंजेंट करेंगे यानी कि टेन फाई का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उस टेन का इन्वर्स कर देंगे तो फाई का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली इसका आप क्या कर देंगे टेंजेंट कर देंगे, यानी टेन फाई निकाल लेंगे, वही आपका क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो टेन फाई बराबर क्या होगा, टेन फाई हमारा बराबर होगा लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर यही ना होता है लंब बटे आधार, तो टेन फाई भी हमारा लंब बटे आधार ही होगा। लंब क्या है दोस्तों हमारा बी एवं डी है, बी डी हमारी लंबाई है, लंब है यही, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन फाई बराबर बी एवं डी, और जो हमारा आधार है आधार हमारा क्या है दोस्तों ए डी है, क्या है ए डी है, तो नीचे हम लिखेंगे ए डी आधार बटे ए डी। ओके, और अभी भी निकाला कि बी डी का मान हमने यहाँ पर क्या निकाला था दोस्तों, बी डी का मान हम निकाला था क्यू साइन थीटा, जब साइन थीटा किया था हमने छोटे से त्रिभुज में तो बी डी का मान आया था क्यू साइन थीटा। ओके, तो बी डी की जगह हम क्या रख देंगे दोस्तों क्यू साइन थीटा रख देंगे, और बटे में एडी का मान दोस्तों यहाँ पर हमें नहीं पता है एडी क्या है, लेकिन हाँ एडी को हम दो भाग में तोड़ सकते हैं, जिस तरह दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पर एडी को तोड़ा था जस्ट उसी तरह एसी प्लस सी डी में हम तोड़ सकते हैं, इसे एसी प्लस सी डी में तोड़ सकते हैं, और इन दोनों का मान हमें पता है, ये तो है हमारा क्यू साइन थीटा, और जो एसी का मान है दोस्तों यहाँ पर क्या हमने रखा था पी रखा था, तो लिखेंगे यहाँ पर पी प्लस सी डी का मान क्या रखा था हमने यहाँ पर क्यू कॉस थीटा रखा था, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्यू कॉस थीटा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टेन फाई का भी हमने निकाल लिया, जो सूत्र है हमारा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यही है दोस्तों क्या है हमारा परिणाम,
दिशा हमें बताएगा किस एंगल पर लग रहा है हमारा परिणामी आर, और परिणामी आर का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। सबसे पहले क्या किया दोस्तों, हमने सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें ये हमारा 90 डिग्री हो गया अपने आप, और जो हमने यहाँ पर एक कोण मान लिया, ये मान लिया जो कोण बन रहा है इस तरह, यहाँ पर ये थीटा हमने मान लिया, और इसी थीटा पे हमने साइन थीटा लगाया, कॉस थीटा लगाया दोस्तों। फिर जो साइन थीटा एवं कॉस थीटा लगाने के बाद हमें ये परिणाम मिले। इन दोनों परिणामों को हमने एक इक्वेशन मान ली। फिर लास्ट में दोस्तों इस बड़े वाले इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, जिससे हमें कर्ण जो है हमारा परिणामी आर, कर्ण हमारा क्या है परिणामी आर ही तो है, यही हमें मिल गया। परिणामी आर का वर्ग इन दो भुजा के बराबर होगा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इस बड़े वाले त्रिभुज में। फिर दोस्तों इन भुजाओं का मान हम रख दिया। बीडी का मान अभी अभी निकाला था, साइन थीटा जब हमने किया था तो बीडी का मान हमें मिला था, तो वो हमने रख दिया। और सिंपली एडी का मान हमें नहीं पता था, तो एडी का मान हमें नहीं पता तो क्या हुआ, एडी क्या है हमारा दो भाग में तोड़ दिया हमने, AC प्लस CD में तोड़ दिया, तो AC का मान हमें पता है P है, एवं CD का मान हमने cos थीटा कर निकाला था Q cos थीटा। तो बस इन्हीं सभी का मान रख दिया, और आगे थोड़ा बहुत कुछ हल वल किया है, इधर उधर किया है, जो किया है आपके सामने है, आप इसे जरूर एक बार कॉपी में नोट करके सीख लीजिएगा। और बाकी समांतर चतुर्भुज नियम में दोस्तों बिल्कुल दोस्तों उसी तरह डेरिवेशन है, क्या करना है बस इसे भी इस तरह समकर्ण त्रिभुज बना देना है। बाकी ये हमारा Q सदिश है तो ये भी हमारा क्या होगा Q सदिश होगा, और बाकी ये हमारा P सदिश है, तो इस तरह इसे भी कोट थीटा मान लेंगे, ये 90 डिग्री रहेगा। बाकी वही आपको साइन थीटा लगाना है, कॉस थीटा लगाना है। फिर उसके बाद दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है इस पूरे वाले बड़े त्रिभुज में। तो आपको आर वाला जो कर्ण है, ये एक त्रिभुज का कड़ी तो है यहाँ पर, अगर आप इसे देखेंगे त्रिभुज की तरह तो ये भी कर्ण है। तो इस पूरे त्रिभुज में जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर भी आर स्क्वायर बराबर इस वाले भुजा का स्क्वायर, इन दोनों इस भुजा में भी जो पॉइंट है उसका भी आप नाम दे देंगे, तो इस वाले भुजा का स्क्वायर आधार एवं लंब का स्क्वायर बराबर होगा। तो वहां पर भी आप वैल्यूज रखेंगे उसी तरह दोस्तों जैसे हमने त्रिभुज वाले में डेरिवेशन करके बताया, सेम उसी तरह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप कर निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपने एक को सीख लिया तो दूसरा आपके लिए आसान हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले जो निकाले इसे याद रखिएगा। भी परिणामी आर का फॉर्मूला हमने निकाला है, जहां पर दोस्तों थीटा का क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। जो थीटा होता है यहाँ पर कॉस थीटा, इसमें जो थीटा जो एंगल होता है वो दोस्तों दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है, यानी जो दो सदिश होते हैं P एवं Q, उन दोनों के बीच का जो कोण होता है वही थीटा यहाँ पर होता है। ओके, तो कुछ सिचुएशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इन्हें, सिचुएशन या विशेष स्थितियां कह सकते हैं, जहां पर हम देखेंगे थीटा का जब मान 90 डिग्री होगा, थीटा जब 0 डिग्री होगा, और थीटा जब 180 डिग्री होगा, तब जो हमारा परिणामी आर होगा उसका मान दोस्तों किसके बराबर होगा। तो वहां पर हमें डायरेक्ट उस मान में रखकर हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर थीटा क्या है हमारा 90 डिग्री होता है, तब परिणामी आर किसके बराबर होगा। बस दोस्तों ये फॉर्मूला रख दीजिए, जहां पर आपको थीटा की जगह 90 डिग्री यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपका आर का मान निकल कर आ जाएगा P स्क्वायर प्लस दोस्तों Q का स्क्वायर प्लस में 2PQ, और यहाँ पर कॉस 90 डिग्री दोस्तों हमारा हो जाएगा। और कॉस दोस्तों 90 डिग्री का मान आपको पता होगा, कॉस 90 डिग्री का मान दोस्तों हमारा क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर 0 आप सिंपली रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपली दोस्तों हमारा परिणामी आर का मान क्या निकल कर आता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर के बराबर होता है। आप 90 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं, दो सदिशों के बीच, दोनों सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री का मतलब है कि दो सदिश क्या है दोस्तों, एक दूसरे पर लंबवत है। यानी कि अगर ये P सदिश है, ये Q सदिश है, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, यानी एक दूसरे पर लंबवत है। ओके, यहीं से अगर हम आपको एक एग्जांपल दे दें कि अगर एक ब्लॉक है दोस्तों, मान लीजिए इस ब्लॉक पर हमने एक बल लगाया, ऊपर की ओर 10 न्यूटन बल लगाया, और इसी ब्लॉक पर हमने आगे की ओर 90 डिग्री कोण बन रहा है। ओके, 36 में हमने दोस्तों कितना बल लगाया, 15 न्यूटन का बल लगाया। तो दोस्तों बताइए कि इन दोनों बलों का परिणामी क्या निकल कर आया, यानी फोर्स जो हमने लगाया दोनों, उस फोर्स का परिणामी यानी कि नेट फोर्स कितना लगा। ओके, तो जब दो सदिश 90 डिग्री पे लगते हैं तो उनका परिणामी आर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का अंडर रूट होता है। यानी कि पहला बल हमने लगाया 10 न्यूटन का, उसका स्क्वायर, प्लस दूसरा का बल लगाया 15 न्यूटन का, उसका स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और 15 का स्क्वायर 225, इसका अंडर रूट ले लेंगे, क्या निकल कर आएगा, अंडर रूट 325 न्यूटन का दोस्तों बल है हमारा, पूरा नेट है परिणामी आर, यही आपका निकल कर आ गया। ओके, तो उसके बाद दूसरा का स्थिति देखते हैं। सेकंड स्थिति में क्या होगा, जब हमारा जो थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या बने दोस्तों, 180 डिग्री बने। अब जब 180 डिग्री बनेगा, यानी कि एक सदिश क्या है हमारा इस तरह है, एक सदिश हमारा P क्या है इस तरह, और दूसरा का सदिश हमारा क्या है Q दोस्तों वो इस तरह, तभी ना इनके बीच का 180 डिग्री
कोण बनेगा, यानी कि दो सदिश क्या है दोस्तों, कह सकते हो विपरीत दिशा में क्या हो दोस्तों, कार्य करे। विपरीत दिशा में, एक सदिश इधर तो एक सदिश इधर, तब दोस्तों हमारा परिणामी आर किसके बराबर होगा। तो वही फॉर्मूला में आप पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस 2p/q कॉस हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कॉस 180 डिग्री का मान दोस्तों, यहाँ पर कॉस 180 डिग्री का मान हमारा क्या होता है दोस्तों, -1 होता है। क्या होता है, -1। तो यहाँ पे सिंपली जब -1 रखा जाएगा तो क्या होगा, p²q² तो ये ऐसे ही रहेगा। जब यहाँ पर -1 रखा जाएगा तो ये जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा और ये PQHT रहेगा। यहाँ पर जब -1 आप रखेंगे तो ये वन का गुणा होगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन ये माइनस क्या कर देगा, इस प्लस को माइनस कर देगा। तो सिंपली p² + q² माइनस का 2p होगा। अब दोस्तों आपको a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा और माइनस का 2ab होता है। तो यहाँ पर ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये क्या है, a - b के होल स्क्वायर के ही टर्म में है। क्या लिख सकते हैं, p - q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही निकल कर आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यही होगा। ओके, तो जहाँ पर स्क्वायर से अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सिंपली क्या निकल गया, परिणामी आर p - q निकल कर आया। ओके, तो यहाँ से अगर हम आपको एग्जाम्पल एक दे दिया जाए कि एक ब्लॉक है, अब हम इस पे बल क्या लगा रहे हैं दोस्तों, 15 न्यूटन का बल क्या लगा रहे हैं, हम इधर लगा रहे हैं। ये 15 न्यूटन का बल हमने इधर लगाया और एक इसी ब्लॉक पर 10 न्यूटन का बल हमने इधर लगाया। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं हमने विपरीत दिशा में बल लगाया। जब विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या बन जाता है, 180 डिग्री बन जाता है। तो एफ नेट यहाँ पर बल जो नेट लगेगा वो क्या लगेगा, इसमें से इसमें के माइनस घटा देंगे, 15 में से 10 न्यूटन का बल, तो यहाँ पर कितना लगेगा दोस्तों बल, 5 न्यूटन का बल लगेगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं 15 न्यूटन हमारा बड़ा है, यानी कि इधर ही लगेगा, इस दिशा की ओर। और एक लास्ट स्थिति देख लेते हैं, स्थिति नंबर 3 आप कह सकते हैं इसे, जब हमारा थीटा क्या हो दोस्तों, 0 डिग्री हो, यानी कि दोनों सदिशों के बीच दोस्तों 0 डिग्री का कोण बने, कोई कोण ही ना बने। ओके, तो तब हमारा दोस्तों परिणामी आर किसके बराबर होता है, cos 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। और आपको पता है cos 0 डिग्री 1 हमारा होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ पर √p² की हो जाएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री हमारा किसके बराबर होता है, 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो HT वही रहेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरह यहाँ पर माइनस का 2pq आ गया था, तो माइनस के a - b का होल स्क्वायर बन रहा था, यहाँ पर प्लस का 2pq है, तो ये दोस्तों किसका बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि a² + b² प्लस का 2ab। ओके, और इसी के टर्म में दोस्तों यहाँ पर भी टर्म बना हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a + b के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, p + q का होल स्क्वायर हमारा यहाँ पर बना है, फिर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या निकल गया, परिणामी r p + q निकल कर आया। ओके, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सदिश होगा जिसके बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, 180 डिग्री समझ में आया, 90 डिग्री समझ में आया, 0 डिग्री में कैसा हमें दिखेगा, 0 डिग्री में दोस्तों क्या होगा कि दोनों सदिश P भी सदिश और Q भी सदिश दोनों क्या होगा दोस्तों, एक ही दिशा में बनेगा। ओके, जब इन दोनों सदिश को जोड़ेंगे, इनके बीच का कोण देखेंगे तो P भी इधर ही है और Q भी दोस्तों हमारा इधर ही है, तो दोनों के बीच का कोण ही कुछ नहीं बन रहा है, यानी कि 0 डिग्री इनके बीच का कोण है। ओके, यही हो गया सदिश। आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल में ले सकते हैं इसी बेस पर कि इसी तरह एक ब्लॉक हमने लिया है और इस पर आप 10 न्यूटन का बल दोस्तों हम लगा रहे हैं इधर और 15 न्यूटन का भी बल लगा रहे हैं दोस्तों इधर। तो दोस्तों एफ नेट क्या हुआ, हमने एक ही दिशा में 2 बल लगा दी, एक ही दिशा में। ओके, उनके बीच यानी कि जो बन रहा है कोण वो 0 है, एक ही दिशा में हमने लगाया है ना, तो जो एफ नेट होगा वह 10 प्लस अब स्थिति में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा p + q, यानी कि 25 न्यूटन का होगा। ओके, तो आपने देखा जब 180 डिग्री पे होते हैं यानी कि विपरीत होते हैं तो घट जाता है, p - q हो जाता है। जब एक ही दिशा में है, थीटा 0 डिग्री है, तो जो हमारा परिणामी होता है वह क्या होता है, जुड़ जाता है। और लेकिन जब हमारे लंबवत होते हैं, यानी कि जब हमारा दोनों के बीच का कोण क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है, तो सिंपली √p² + q² होता है। जैसे यहाँ पर हमने दोस्तों एग्जाम्पल में देखा 10 न्यूटन का बल लग रहा था एवं 15 न्यूटन का बल लग रहा था 90 डिग्री कोण पे, तो इनका परिणामी एफ नेट क्या था, इन दोनों के स्क्वायर का योग का √रूट था 325 न्यूटन √रूट। वीडियो को आप करते हैं यहीं पर ही, अगले वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे सदिशों का व्यवकलन, यानी कि सदिशों का घटाव और सदिशों का वियोजन। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करके और पर जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, यही से हमें आपसे मिलता है मोटिवेशन। आपको पता है, दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि वीडियोस आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पर इस वीडियो पे क्लिक कर लेफ्ट वाले वीडियो में सीख सकते
सकते हैं। और फिजिक्स आपका कमजोर है तो राइट वाले प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री को सीख सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।